बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त ये है कि जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग सबसे पहले पहुँच सके। ख़बरें जो दो हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो अभी तक मुफाहमत के उस पर अड़े हुए हैं और मज़ाहमत की तरफ वो नहीं आ रहे। वो क्यों नहीं आ रहे, कहाँ ये मामला हुआ, कहाँ ये बात हुई, उसके बारे में आपको बताना है। और दूसरी खबर ये है कि जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी जो हैं उन्होंने हथियार फेंक दिए हैं और हथियार कहाँ फेंके हैं इसके बारे में आता हूँ। मेरा ख्याल जो दूसरी खबर है उसको पहले आपको बयान कर दूँ, उसमें शायद आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। अच्छा जी, खबर ये है कि एक नियाज़ी था, उसने पलटन के मैदान में हथियार फेंके थे और एक न्याजी है उसने आज लाहौर की एक अदालत में हथियार फेंक दिए हैं। ये न्याजी है, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अपोजिशन को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म भी कहती है, मैं नहीं कहता वैसे, मतलब जो तरीक़ेकार है उसके ज़रिए वो इलेक्ट होके आए हैं। माजी के हुक्मरान भी इसी तरह से आते रहे हैं, सिवाय मेरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के या एक आधा कोई और होगा, अदरवाइज़ बाकी सारे इसी तरह से आते रहे। तो ये इमरान खान साहब जो हैं इन्होंने आज हथियार फेंक दिए हैं लाहौर की अदालत में। वो अदालत वो वाली है जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने ये दावा किया था कि इमरान अहमद खान ने उनकी शोहरत को नुकसान पहुँचाया है, ये बयान देकर कि जनाब पनामा की पैरवी से रोकने के लिए इमरान अहमद खान नियाज़ी को शहबाज शरीफ ने अरबों रुपए की ऑफ़र की थी, रिश्वत की ऑफ़र की थी। ये 2017 में दावा किया था शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि ये इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि मुझे पैसों की ऑफ़र है, पैसों की ऑफ़र है। तो उस पर फिर शहबाज शरीफ साहब ने तंग आकर ये दावा कर दिया था अदालत के अंदर कि जनाब ये मेरी शोहरत को नुकसान पहुँचा रहा है। इनको ले आए बंदा, किन्ने किया है इन्होंने, और ले के आए वो सबूत के मैंने कहाँ कहा है कि इनको पैसे ले लें और ये पीछे हट जाएँ, जिस पर उन्होंने दावा हुआ था और उसका जवाब नहीं दे रही थी यानी इमरान खान की साइड जो है, यानी उनके वकला। रोज़ वकील बदल जाता सी, कभी बाबरवान आ जाता सी, कभी कोई हो जाता सी। तो इस तरह करके वकला बदलते रहे। जो डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं वो सारे के सारे तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किए। उसके बाद ज़ाहिर इनकी हुकूमत आ गई 2018 में, फिर वो डिलेइंग टैक्टिक्स चलते रहे। लेकिन बहरहाल फाइनली आज इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया है अदालत में तहरीरी तौर पर कि मुझे उमर फ़ारूक नामी एक शख्स ने बताया था कि ऑफ़र है कि अगर इमरान खान नियाज़ी पनामा लीक्स की पैरवी छोड़ दें तो वो भारी रकम देने को तैयार हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब भारी रकम देने को तैयार हैं। और ये ऑफ़र जो है मुझे नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ की तरफ से डायरेक्ट नहीं थी, बल्कि ये इनडायरेक्ट थी और ये उमर फ़ारूक नामी एक शख्स लेकर आया था। और इस पर उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ की शोहरत को अगर नुकसान पहुंचा है तो ये जनाब पहले किसी और वजह से पहुंचा होगा, ये सारी ज़िंदगी लोगों को बदनाम करते रहे हैं। और ये इनके बारे में तो बड़ा मशहूर है कि जज, एक हाईकोर्ट के जज की ऑडियो टेप भी मौजूद है, इस तरह की बातें बूतें की है जिस तरह होंदा नहीं कि आटा गिंदी हिल दी क्यों, इस तरह की गुफ्तगू की गई है। उन्होंने ये नहीं बताया कि उमर फ़ारूक नामी आदमी कौन है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि पहले इन्होंने एक नजीब नाम के एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि वो नजीब साहब हैं, उन्होंने मुझे ये ऑफ़र दी थी। नजीब साहब ने भी केस किया हुआ इमरान साहब के ऊपर, वो इस्लामाबाद के रहायशी हैं, उन्होंने भी केस किया हुआ है और वो भुट्टो साहब के भी बड़े करीब रहे हैं माजी के अंदर, उन्होंने भी ये केस किया हुआ है कि जनाब मैंने आओ ना दसो, मैं तो किसी लेकर कि शहबाज शरीफ ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये वो सारी गुफ्तगू थी। लेकिन आज इमरान खान साहब ने एक्चुअली हुआ क्या, इमरान खान साहब ने एक और यू टर्न लिया है और वो यू टर्न ये है कि उन्होंने अपना बयान एक्चुअली वापस ले लिया। इसी किस्म की सूरत हाल जो है ना वो बनी थी तब जब इन्होंने 2013 के इलेक्शन के अंदर ये इल्ज़ाम लगाया था कि नजम सेठी की एक कॉल रिकॉर्ड हुई है जी, 35 पैंचर लाते गए ने। ये 35 पैंचर बहुत ज़्यादा मशहूर टर्म हो गई थी, बल्कि हमारे एक दोस्त हैं हसन मुर्तज़ा साहब, उनका फिलिंग स्टेशन था, तो उन्होंने उस जो है ना फिलिंग स्टेशन के साथ वो होता है ना एक पंक्चर की एक टायर शॉप होती है, तो उस टायर शॉप का नाम उन्होंने रखा था 35 पैंचर टायर शॉप। ठीक है, तो वो बड़े मशहूर हुए थे, फिर उस वक्त उनका बड़ा एक कारोबार चल भी गया सी। बहर ये 2013 के इंतखाबात में ही कहा गया था कि जो हैं अपना नजम सेठी साहब, चूँकि वो कायम मुकाम वज़ीर आला थे उस वक्त, तो उन्होंने कोई 2 नंबरी करके तो 35 सीटों के ऊपर नून लीग को जितवाया है
और जिसकी वजह से पीटीआई की 35 सीटें जो हैं वो ख़राब हुई हैं। तो इमरान खान ने फिर इस बात को बहुत ज़्यादा उछाला था। फाइनली हुआ ये कि इस बात का नोटिस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वहाँ पर ये केस गया तो फिर बुलाया। नजम सेठी ने कहा जी उनको बुलाएं, पूछे। नजम सेठी साहब ने जाके जवाब अपना वहाँ पे हाजिर हुए और उन्होंने कहा जी बुलाएं उनको, इमरान खान साहब को उनसे कहें आके बताएं ये कहाँ पे कॉल रिकॉर्ड है, ये किसको ये बात की गई है। तो वहाँ पर इमरान खान साहब ने फिर अपने वकील, उस वक़्त इनके वकील हामिद खान हुआ करते थे, तो उनके ज़रिए ये बाकायदा तौर पर ये दिया था, बयान दिया था अदालत में कि जनाब मैंने तो ये सुना था, सुनी सुनाई बात थी, मेरे पास सबूत कोई नहीं है, तो इस तरह से लोग कहते तो मैंने सियासी तौर पर इस्तेमाल कर लिया। तो वहाँ पर भी इन्होंने हथियार फेंके थे, वहाँ पर भी अपने बयान से मुकरे थे, वापस लिया था। और आज जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, ये बात ध्यान में रखें, पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने बयानात को मुख्तलिफ एंगल दे के बात करते रहते हैं, लेकिन जब आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हैं ना, फिर इस तरह की बयान वापस लेना जो है ना, वो फिर इस तरह लगता है जैसे ताड़ी ना कोई मतलब तानू वकल उकल कोई नहीं, ਤੁਸੀਂ किस को सुन के एवं गल करती, ताड़ी पक्की पैरी ताड़े कोई शय नहीं। और ये वैसे इमरान खान साहब जो हैं वो जब से इक़्तिदार में हैं तब से काफ़ी इनकी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। मिसाल के तौर पर ये कहते रहे कि जनाब रियासत मदीना बनेगी और सबके लिए एक कानून होगा, लेकिन एक कानून कहाँ, आपके सामने एक जेड़ा कानून एक है वो अली अमीन गंडापुर साहब को खुद साथ बैठा के ये तकारीर करवाते रहे हैं मरीम और नवाज बिलावल साहब के ख़िलाफ़। तो इसके बावजूद कि वहाँ की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था उन्होंने अली अमीन गंडापुर के कश्मीर के अंदर दाखिले पर पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो दिमाग फड़ के नाल ले जाके बाजंदा सी ये करते रहे हैं। तो लिहाजा इनकी कोई जो बात इन्होंने की थी, यानी 50 लाख घर गए थे, कुछ नहीं हुआ। जिस घरों का इन्होंने इफ्ताह करने की कोशिश की है वो जुल्फ पीपल्स पार्टी के दौर का मनसूबा था पेशावर के अंदर, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ साबित हो गई। अच्छा, फिर इन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, उल्टा 2.25 करोड़ इंसान जो हैं वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं। और इसी तरह उन्होंने ये कहा था कि जनाब हम जो है ना यहाँ पर लोगों को खाने पीने की तंगी नहीं होगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनाब फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, कारखाने बंद कर दिए और लंगर खाने खोल दिए। अब वहाँ पर जाकर अगर कोई सफ़ेद पोश आदमी लैंड चला के रोटी खा सकता है तो खा ले, नहीं तो फिर भूखा सोवे। मतलब उसकी उन्होंने इमरान खान का तो इस पर कोई नहीं है, वो तो इंज हाथ चाड़ के अपने आप को साफ़ सुथरा समझता है। तो ये इमरान खान साहब की जो है ना वो लोगों के सामने वो एक्सपोज हुए हैं। आज एक दफ़ा फिर उनकी जो बयान वापस लेना है उस पर एक्सपोज हुए। अब इसमें मेरा सवाल है कि उमर फ़ारूक नामी शख्सियत कौन है जिसका इन्होंने इस बार नाम लिया? पहले नजीब किसी शख्स का नाम लेते रहे, अब उमर फ़ारूक का नाम ले लिया। यहाँ पर वैसे शहबाज शरीफ के वकला को चाहिए कि वो अदालत में ये कहे कि जनाब मेहरबानी करो, इनसे कहें कि उमर फ़ारूक जड़ा है ना उन्होंने ले आओ अदालत कि जी मैनू शहबाज शरीफ ने किया सी तो मैं जनाब जाके इमरान नू किया सी, जिसका नाम ले रहे इमरान खान साहब, तो उसको वो ले आएँ। अच्छा, जब वो ले आएंगे तो फिर आगे बात चलेगी। बहरहाल जो सिलसिला है उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ ने की जो तर्जुमान है मरीम औरंगज़ेब साहबा, उन्होंने ये कहा है कि शहबाज ये बयान वापस ले लिया है इन्होंने, लेकिन अब इन्हें चाहिए कि ये माफ़ी मांगे कौम से कि इन्होंने झूठ बोला। जिसे लगता ये है कि शहबाज शरीफ शायद जो है ना वो अब सोच रहे होंगे कि चलो मिट्टी पाओ आगे जाओ, ये लब वो कह रहे होंगे मुफाहमत की गल्लां मैं करना पाया तो लिहाजा अब रहने दें तो आगे बढ़ें। अच्छा, अब ये एक हथियार जो मैंने आपको बताया, वो जो न्याजी साहब थे वो जनरल A.K. खान न्याजी साहब थे और वो उनका जो हथियार डालना था वो पूरी पाकिस्तान के जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान तक क़यामत कायम रहेगा, लेकिन तब तक उनका हथियार डालना जो है ना वो पाकिस्तान के अवाम के लिए हमेशा एक शर्मिंदगी का बायस रहेगा। बहरहाल मैं तो यही समझता हूँ। और इसी तरह ये जो बयान से मुकरे हैं ना इमरान अहमद खान न्याजी साहब, ये जब तक PTI कायम रहेगी, वैसे बहुत ही देर रहनी कोई नहीं जो है ना हालात ने, लेकिन जब तक भी रहेगी तब तक ये इनके लिए भी शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन वैसे यूथिया वायरस की वजह से लोग जो है ना ये वाले इन्फेक्टेड जो होते हैं ये शर्मिंदा नहीं होता, ये बिस्ती प्रूफ किस्म के करैक्टर होते हैं, इनको कोई इस बात की परवाह नहीं होती कि इमरान खान जो है ना उन्हें बिस्ती कराती पड़ के, बिल्कुल नहीं, वो इस बात पे नहीं घबराते। यानी यार जो बंदे हैं वो इमरान खान के यू टर्न्स को कहते हैं कि जनाब बड़ी अक्लमंदी की बात है, तो फिर मतलब उसके बाद क्या कहा जा सकता है, उस बंदे को की बंदा करे, ठीक है। वो क्या पंजाबी की मिसाल है कि जिन्हें ला ली लो उदा की करेगा कोई,
ठीक है। तो ये वाले हालात हैं इनके। एनीवेज, अब मुफम्मद की और शहबाज शरीफ का जिक्र आया तो मुझे एक इंटरव्यू दिया है, तो मुझे तो नहीं खैर दिया, एक दुनिया अखबार को ये इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को और जो पाकिस्तान के अदारे हैं उनको मुफाहमत करनी चाहिए, इसके अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने मरीम नवाज शरीफ के ऊपर भी एक तनकीद की है, यानी उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमें कश्मीर में जाकर ये बताना चाहिए था कि हमारी कारकर्दगी क्या। उनका मतलब ये था कि वो बताती कि जनाब पंजाब दे शहबाज शरीफ ने जेडे मतलब चन्न चढ़ाए, यानी यहाँ पर जो सड़कें बनाई, यहाँ पर हॉस्पिटल बनाए, यहाँ पर बहुत सारे तरक्याती काम जो किए गए, तो अगर आप हमें इलेक्ट करवाएंगे तो हम यहाँ पर भी काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो एक अजीब सी बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर पहले 5 साल नून लीग की हुकूमत थी, मतलब ये जो है अपना कश्मीर के अंदर राजा फ़रूक हैदर साहब ज़ाहिर है कश्मीर में वज़ीर आज़म थे तो वो इन्हीं के थे, तो उनकी हुकूमत मौजूद थी वहाँ पर। और वो पर अब आप क्या मतलब का तरक्याती काम बताते फिरते, वहाँ पर जो आपने किया है वो अब सबको नज़र आ रहा है। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बड़ी धांसूधार की जो है ना कंपेन की, वहाँ पर बड़ी पुरजोश कंपेन थी, लेकिन ज़ाहिर है कि जो रिज़ल्ट आए हैं वो नून लीग की तौक़ुआत के बराबर नहीं है, उस हिसाब से नहीं आए और वो समझते हैं कि हमारे वोट चोरी हुए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के दरमियान जो मुज़ामत और मुफाहमत की है ना आपस में चपकलश, वो अभी तक जारी है और ये मुझे लगता है कि जारी और सारी रहेगी। ये क्यों जारी और सारी रहेगी इस बारे में आपको आगे जाके बताता हूँ। ये जो मुफाहमत की बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें मुफाहमत करनी चाहिए और इसके अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। जो फ़ौजी हैं वो फ़ौजी जवान अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं इस मुल्क की सरहदों के लिए और हम एक दूसरे को साथ हिसाब बराबर करने में लगे हुए हैं। ये वो गुफ्तगू है जो उन्होंने की। अब शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की बात क्यों करते हैं? शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून की पुरानी पॉलिसी है, अगर आप नोट करें तो। और वो पुरानी पॉलिसी जो है वो ये है कि जनाब नवाज शरीफ जो हैं वो अग्रेसिव मोड में रहेंगे और शहबाज शरीफ जो हैं वो मिट्टी पाओगे मोड में रहेंगे और इस पॉलिसी के तहत वो चीज़ों को लेकर चलते रहे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम पैदा हो गया। अब प्रॉब्लम ये पैदा हो गया कि तब मरीम नवाज शरीफ साहबा जो थी वो सिर्फ मरीम सफदर थी, यानी बेगम मरीम सफदर थी, वो पॉलिटिक्स में नहीं थी। एक बात, तब हमजा शहबाज शरीफ साहब जो थे वो भी सिर्फ हमजा शहबाज थे, वो भी इस तरह से पॉलिटिक्स में इन नहीं हुए थे और उनको भी कोई 20 महीने अंदर नहीं रहा था, ठीक है। ना ही मरीम को किसी ने गिरफ्तार किया था और उस वक़्त हालात और थे। तब वो जो पॉलिसी थी वो इंटरनेट के दौर की पॉलिसी नहीं थी, वो ये स्मार्टफोन के दौर की पॉलिसी थी नहीं थी। अब जो पॉलिसी है वो स्मार्टफोन के मुताबिक ही चलेगी। स्मार्टफोन आपको पता है बड़ी स्पीड के साथ चीज़ों को डाउनलोड करता है और लोगों तक पहुंचा देता है। ये कम्युनिकेशन जिस तेज़ी के साथ हो रही है, उसके बाद हालात ये हैं कि लोग की मुफाहमत मंदन तैयार कोई नहीं मियाँ साहब। मसला ये है, लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं जनाब, जो जिम्मेदार है उसको पिन पॉइंट करके सीधी होकर गल करो। ये अब लोग नहीं सुनते कि जनाब मिसनीगिरी कर लो तो नहीं अदारे हैं और पाकिस्तान है और रियासत का फलां ना। लोग अब सीधी बात कर सुनना चाहते हैं और सीधी बात करते हैं और वो सुनना भी यही चाहते हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जो मर्जी कहते रहें, अक्लमंदी की बातें करते रहें, लेकिन लोग चाहते हैं कि हुण सानल गल ओ करो जिहड़ी कि सीधी है। हमारे राइट्स कौन जो है ना वो चोरी कर रहा है और कौन गासिब है, ये हमें सीधी बात बताएं। लोग इस मोड में नहीं है बिल्कुल भी किसी सूरत कि जनाब आप कहें देखें हालात को बेहतर हो जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। यही वजह है कि शहबाज शरीफ की बात सुनने के लिए लोगों का वो मजमा इकट्ठा नहीं होता जो मरीम नवाज शरीफ की बात सुनने के लिए लोग आ जाते हैं और जिस तरह से पुरजोश होते हैं। और नवाज शरीफ को इसीलिए लोग लीडर मानते हैं कि नवाज शरीफ सीधी गल करता है और ये सीधी बात ही जो है ना यही अब लोग सुनना चाहते हैं और वो सीधी बातें कर रहे हैं। आप अपने गली मोहल्ले में, आप अपने सब्ज़ी वाले से, आप अपने इलाके के अंदर किसी से पूछ लें कि जनाब इमरान खान कैसे वज़ीर आज़म बने, तो वो आपको सीधा बता देंगे कितने बनाया। वो सीधा सिलेक्टर्स का नाम लेंगे, बराह रास्त नाम लेंगे कि उन्होंने बनाया। महंगाई का जिम्मेदार कौन है, वो सीधा नाम लेंगे। तो ये जो सारी अब गुफ्तगू है ना कि जनाब हमारे इदारे हैं और हमारा रियासत है और हमें मिल के चलना चाहिए और कुछ लोग की पॉलिसी, लोग जो है ना, अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इस बयानिए से बहुत आगे जा चुके हैं और उन्होंने वापसी का फिलहाल मूड कोई नहीं, क्योंकि अभी तक लोगों की ज़िंदगी जो है ना वो तंग है। यहाँ पर जो है लोड शेडिंग है। आप यकीन करें कि इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना लाइट गई हुई है,
ठीक है, लोड शेडिंग है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं। आप अगर सब्ज़ी लेने चले जाएं तो वो सब्ज़ी जो है वो इतनी महंगी है। अगर आप गोश्त तो खैर ना ही कोई नहीं, वैसे भी हूँ वड्डी लंगी तो लोगों के फ्रीज़र पर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज़ भी अगर आप अंडे लेने चले जाएँ, यार गर्मियों के अंदर जो अंडे हैं वो 150 रुपये दर्जन मिल रहे हैं, दुआई खुदा दी। ठीक है, ये हालात हैं। तो इस सारे मामलात के अंदर अगर आप नोट करें तो लोग अब शहबाज शरीफ के बयानी को बाय करने को तैयार नहीं है। ये मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब अकल की बात कर रहे होंगे। शहबाज शरीफ साहब ये ज़रूर होगा, यानी वो उनकी थिंकिंग ये होगी कि जनाब इनू तो किसी तरह लाओ ना इमरान खान हो, तो उस तो बाद अगला काम कर लांगे। इस थिंकिंग की हद तक लोग उनके साथ MPMN मौजूद हैं और वो उनकी एक शरीयत है, वाज़ेह एक शरीयत है जो ये कहती है कि जनाब बिल्कुल इमरान खान तो लाओ ना मगर उस तो बाद अगली गल कर लांगे। लेकिन ये लोग जो है ना वो इस तरह से चीज़ों को अब नहीं कर सकते कि देखें कुछ यूँ होता है और कुछ यूँ होता है ना, लोग सीधी गल कर देने और सीधी गल सुनना चाहते हैं। इस वजह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या कहना चाहिए उसको कि क्राउड पुलर नहीं रहे। और मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो क्राउड पुलर हैं। और नून लीग के अंदर जो मीम और शीन के बयानी का बुनियादी फ़र्क है वो मुज़ाहमत और मुफाहमत का ही है कि नून जो है वो मुज़ाहमत करना चाहती है, ठीक है, और शीन जो है वो मुफाहमत करना चाहता है। अब ये पॉलिसी गुज़िश्ता सदी से चलती आ रही है, यानी 1990 की दहाई से ये पॉलिसी चलती चली आ रही है। लेकिन अब 2018 के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ साहब ने इस पॉलिसी को अमली तौर पर यकसर मुस्तरद किया हुआ है और वो बिल्कुल फ़िलहाल ही ऐसे किसी मूड में दिखाई नहीं देते कि जनाब हम मुफाहमत की तरफ जाएं। वो कहते कि नहीं तेनों टाइम भी दे के वेख लिया काका, तू भी कुछ नहीं कर सकिया, अब यही चलेगा कि जनाब मुज़ाहमत ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा बताते हैं जो नवाज शरीफ के साथ राब्ते में रहते हैं। बहरहाल अब फाइनल क्या होगा वो वही होगा जो नवाज शरीफ कह रहे हैं। और अगर नवाज शरीफ साहब मनमुन गए, यानी शहबाज शरीफ साहब गोडे गिटे फड़ गए भरा दे और वो मानमुन गए तो फिर मुफाहमत की तरफ आ जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ मुफाहमत की तरफ आ भी जाए, उसका जो कारकुन है, उस अवाम हैं जो उसको पसंद करते हैं, वो मुफाहमत के नहीं मुज़ाहमत के लिए बैठे हुए हैं और उसी वजह से आते हैं। जिस दिन इन्होंने मुज़ाहमत से मुफाहमत की तरफ टर्न लिया उसी दिन इनका हाल जो है वो पंजाब के अंदर उसी तरह हो जाएगा जो पीपल्स पार्टी का हाल पंजाब के अंदर। ये मेरी बात आप लिख के रख लें, हालात लोगों के इस नहज पर आ चुके हैं। ये सारे कुछ जो मैंने आपको बताया, इस पर जो भी आपका ख्याल होगा उसको ज़रा डिसेंसी के साथ लिख दीजिएगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।